अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए जनाब। ही हमारे कॉन्फिडेंस होते हैं, हम जब मर्ज़ी कैमरा पकड़ लेते हैं। और अब सही बात है, वो वाली हिसाब किताब नहीं होता कि वो करो बैठो सोचो। मेरे माइंड में एक तो ये बात आ रही थी, बहुत ज़्यादा थी, शेयर करने को दिल कर रहा था। आपको पता है बात एग्जैक्ट होती है, याद उसके बस स्किप हो जाती है माइंड से। तो ज़िंदगी में ना हम बहुत सारी हम मतलब सब बहन भाई, और मैं बहन भाइयों का नाम इसलिए लेती हूँ कि देखिए मेरे तो उनके साथ ही ज़्यादा वो है ना, रिलेशनशिप का एक लेवल भी और आते हैं शक्लें। तो ज़िंदगी में ना हर बड़ा भाई या बड़ी बहन आपको एक ही बात बार बार कर रहे होते हैं कि मेरे तजर्बे से सीख लो। माँ बाप कहते हैं मेरे तजर्बे से सीख लो, मैं अपनी औलाद को कह रही हूँ मुझसे सीख लो। तो ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे है, ये गलत है, ये सही है। यकीन करेंगे ज़िंदगी ऐसे ही है बिल्कुल। हम ना जब बड़े होते हैं, यंग पीरियड में गुजर रहे होते हैं, यकीन करें कुछ बच्चे मेरे जैसे होते हैं। मैं अपनी इस तकलीफ़ को इसलिए बयान करती हूँ हमेशा कि देखिए मैंने आपको बताया, मैं छोटे होते जनाजे के लफ्ज़ से डरती थी, बारिश से डरती थी, चमक से डरती डरती आज भी हूँ। लेकिन वो लेवल ये था कि मैं कांपने लग जाती थी। और मेरे ख़ानदान, अगर मैं अपनी फैमिली अम्मी की अब्बू की सबकी फैमिली को काउंट करूँ ना, तो आगे पीछे कोई बंदा एग्जाइटी या डिप्रेशन वाला नहीं है। सब ज़िंदगी को नॉर्मल वे से और कोई फ़िक्रमंदी लेके नहीं चलते। तो मेरे जहन में एक बात आई हमेशा कि मैं ये सेंसिटिविटी थी शायद जो मुझे ले डूबी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी थी कि मैं हमेशा ये सोच में पड़ जाती हूँ, अगर किसी ने ये बात की है तो क्यों की है। अगर किसी ने गिलास मेरे पास चाय का कप, काम वाली ने भी अगर ज़ोर से रखा है तो इसने क्यों रखा है। सोच में पड़ जाती हूँ यार, इसको टेंशन है कोई। मैं अपना लेवल बता रही हूँ। गेट अगर किसी बच्चे ने ज़ोर से मारा है तो मुझे ऐसा लगता है आज ये बच्चा डिस्टर्ब है मेरा। यहाँ कोई और बात होती है, कुछ चीज़ें मुझे, ये मेरी सेंसिटिविटी का लेवल है। तो मैं दिमाग में ये बातें बार बार आती हैं। और इन बच्चों, तमाम बच्चों से कहूँगी जो टीन एजेस हैं, कि बच्चे, एक तो ये होता है कि जो व्लॉग्स होते हैं ना, जो हम अपने अपनी ये मेरे व्लॉग्स हैं या किसी मेरे एज के और भी लोगों के व्लॉग्स हैं, ये हमेशा याद रखें, जो रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप फजूल के वो क्या कहते हैं, एक गंदा इमेज बनाने के चक्कर लगे होते हो ना, कि आंटियां बना रहे हो किसी को, तो मेरे ना दोस्ती कर लो, तो फलाना कर लो, ये बड़ी चीप हरकतें होती हैं। ये आपके माँ बाप की ज़्यादा इंसल्ट हो रही होती है। इसलिए अपने इमेज को ख़राब नहीं करते। आपकी जिसको आप मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं सही बताऊं, मैं सिर्फ पढ़ती हूँ, जिसके पढ़े हैं उसके बात कर रही हूँ कि जिसको आप आंटी बोल रहे हो, अगर तुम्हारी माँ बहन को कोई आंटी बोले, आंटी बोल के कहे कि मुझे मुझसे दोस्ती कर लो, तो आपको कैसा लगेगा। दिल करेगा ना गोली मार दूं। सबके ही करता है गोलियां मारना, मेरा भी करता है गोली मारना। मेरी बहन को कहा तो क्या, क्यों आज भी क्यों कहा। मैं तो बर्दाश्त ही नहीं करती, मैं तो बच्चों के साथ भी नहीं बर्दाश्त करती, क्यों करूं भाई। और दूसरी बात ये होती है कि सबसे ज़्यादा, मैं कोई इतनी आलम फाजल नहीं हूँ, सही बात है, कई रोज़े में से छूट भी जाते हैं, तबीयत ख़राब होती है, नहीं रख पाती। तबीयत रात को बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे नहीं पता था, अभी भी थोड़ी सी है, मेडिसिन खाई है, लेकिन दुआ करें ठीक हो जाए। तो बहुत अच्छी बातें मेरे माइंड में थी कि रमज़ान का ये अशरा अल्लाह ताला से मग़फ़रत का अशरा है। और यकीन करें, हम अपने बड़ों से जब सुनते थे ना कि पता नहीं है दोबारा रमज़ान साड़ी किस्मत च आना है या नहीं आना, तो यार ये बातें हकीकत होती हैं। ये बातें हमें अब समझ आई हैं कि वो इसलिए कहते थे कि मग़फ़रत का, जैसे रहमत का, मग़फ़रत का, नेमतों का, मतलब इस तरह से अशरा आता है। और इस रोज़े का सवाब अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है कि कौन सा बंदा किस नीयत से रोज़े को निभा रहा है, कितना अल्लाह ताला ने इसको पसंद किया है। मतलब अगर हम यहाँ से सर छोटी सी एग्जांपल ही है कि हज़रत मूसा का अगर हमसाया एक कसाई हो सकता है, तो आप सोचो कि हमारा अल्लाह कितना रहीम और करीम है।
वो अगर अपना, वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला का है कुरान में कि मेरा मेरा गुस्सा और जलाल जो है वो मेरी रहमत मेरी ज़्यादा है, मेरा गुस्सा और जलाल बहुत कम है। तो आप ये सोचो कि अगर अल्लाह का जो जलाल है वो ज़्यादा होता तो हम सब की पकड़ कितनी सख्त होनी थी। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने ये खुद कुरान में कहा कि मेरा जो रहमत है वो बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत मेहरबान हूँ, मैं गफ़ूर हूँ, मैं रहीम हूँ, लेकिन मैं जुल जलाल वल इकराम भी हूँ। और अल्लाह की जो कहते हैं ना, अल्लाह ताला हल्की सी भी डोर खींचते हैं ना तो बंदा धड़म नीचे गिरता है। ये गिरते मैंने देखे हैं लोग, इसलिए ये बात मैंने बोली है। और ये बनाने का मेन मकसद जो था मैंने बोल दिया। एंड पे जो काम मैंने किया, करने को दिल कर रहा था, कुछ बयान सुन रही थी तो मुझे लगेगा कि मेरे बयान से भी ये नेकी आगे जाएगी। तो मेरा दिल किया कि ये मग़फ़िरत का महीना होता है हमारे दिलों में, मेरे दिलों में। मैं उन तमाम लोगों को, वो नाम किसी के मैं मेंशन नहीं कर रही, हो सकता है कुछ मेरे जहन से निकल भी गए हों लोग, जिन लोगों ने अगर हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ ज़्यादती की है, मेरे साथ कोई जुल्म किया है, या मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई, या मैं बीमार हूँ, या मैं कुछ भी हूँ, मैं उन तमाम लोगों को दिल से माफ़ करती हूँ जिन्होंने मुझे हर दर्जा तकलीफ़ें दी। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, यकीन करें, दिल से माफ़ करती हूँ। और मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि हम माफ़ी मांगेंगे तो कोई नस्ल चलेगी ना। मौलाना ताज मीर साहब को मैं सुनती हूँ ज़्यादा। उनका एक वाक़या था, सुना मैंने कि वो अपने मदरसे में कर रहे थे बात कि ये दूसरा अशरा है रमज़ान का, तो ये मग़फ़िरत का अशरा होता है, जितना हो सकता है अल्लाह से माफ़ियाँ मांग लो, अल्लाह बहुत रहीम है, करीम है। अल्लाह ताला का ही ये कहना है कि मैं, रहमतें मेरी बहुत हैं, जलाल मेरा जब आता है तो फिर आता है, फिर तो नस्लें ही कौमें डूब जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आपने बयान दे दिया, मौलाना ताजमी साहब ने बताया कि दो दोस्त थे, तो एक बंदे ने मुझे आके बताया कि दो लड़के थे जो 9 साल से एक दूसरे के अंदर ग्रज रखते थे, मौका मिलता था तो हाथापाई भी होती थी, गाली गलौज भी होती थी, लेकिन आपका बयान सुनने के बाद बाहर जाकर वो गले भी मिले हैं और रोए भी हैं कि हमने ये 9 साल गुनाह खटते रहे, हम 9 साल हम दूसरों को नफरत देते रहे, हम 9 साल दूसरों के लिए दुआ नहीं कर सके, हम 9 साल एक दूसरे की मदद नहीं कर सके। हमें क्या पता 9 साल में मेरा दोस्त कितनी मुश्किल में गुजरा होगा, या मेरी बहन कितने अरसे में गुजरी होगी, यार मुझे पता ही नहीं था। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग आप जानते हो, जो आपसे जुड़े हैं, खून के रिश्ते भी होते हैं, आपके अपने भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, तो आप सबसे माफ़ी मांग लें, गले लग जाएं, एक दूसरे को ईद है तोहफे तहाइफ दें जनाब, अफ्तारियाँ करें जनाब। इस हमने अफ्तारी करनी है इसलिए कह रहे हैं। मैं मैंने सोच सोच के, हमने अफ्तारी जनाब करनी है, तो मैं इसलिए सबको ये कहने को दिल कर रहा था कि मैं एक छोटा से व्लॉग इसलिए वाले से बनाऊं कि आप सब हम एक दूसरे से माफ़ी मांग कर, दिल से माफ़ी मांग कर एक अपने आप को माफ़ कर, एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अपने एक दूसरे के लिए अपने दिलों में मोहब्बत डालें, और अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और जहाँ जहाँ जो जो है मेरे जानने वाले, मेरी तरफ से सबको मैंने दिल से माफ़ किया। और अगर हम एक दूसरे को मिल सकते हैं तो मिलना चाहिए, बहन भाई हैं तब भी माफ़ी मांग दें, आप अपना फ़र्ज़ अदा कर दें। और मैं एंड पे आके सिर्फ अपने भाई को, हमेशा मैं भाइयों दोनों को करती हूँ। यकीन करें आज के दौर में तो भाई फ़ोन भी नहीं करते जनाब, मैसेज भी नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि ये मेरे बाप की वो जो दयानतदारी थी, जो नेक नियति थी, जो अल्लाह ताला ने उसको ऐसे बेटे दिए, बेटियां तो जनाब हीरे हैं ही हैं, बेटे दिए कि मेरे दोनों भाइयों ने अपनी माँ की, अपने बाप की बहुत खिदमत की। उनके भाई बड़े हैं, तो यकीन करें अब हम काफ़ी देर हो गई हमारी शादियों को,
लोग छोड़ छाड़ जाते हैं भी अब हुण भी ईदियां देनियां, लेकिन यकीन करें छोटे होते से लेकर पता नहीं रुपये 2 रुपये से भाई ने ईदी शुरू की थी और आज तक ईदियां भाई दे रहा है। बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने आपसे ये शेयर की हुई है बात, बड़ा मान होता है और दिल से। वो पैसे नहीं अहमियत होते, यकीन करें, वो तू देखने बस ये होता है ना, रख दम रेख दी डांगी चले, लेकिन जो दिल से एक दुआ होती है ना कि यार मेरे भाई ने मुझे याद रखा, मेरी बहन ने मुझे याद रखा, मेरे मतलब ये कमियां होती हैं। बस यही छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप भाई हैं तो नहीं ईदियाँ देते तो दो ईदी, प्यार बढ़ता है। नहीं कैपेसिटी 200 दे दो, 500 दे दो, दो। मेरे भाई ने भी तो पता नहीं 10 रुपये से शुरू किया था। तो अल्लाह ताला उसको बहुत दे। मैं कहती हूँ जितना हमें दिया है ना उसने, अल्लाह ताला उसको ट्रिपल करके दे इतना दे। खुश रहे, अपने घरों में आबाद रहे सारे अपने अपने घरों में। और बस हम भी ईदी देंगे जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी बड़े हो चुके हैं तो हम भी ईदियाँ देंगे, लेकिन दिल से सबको माफ़ कर दें, डॉज मत दिया करें। मगफरत का है, एक दूसरे सेहत अब किसी की भी ठीक नहीं रहती। देखिए ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, कोई पता नहीं है। आज देखें हम बीमार भी हो गए, एक कहने की बात मिसाल दे रही हूँ, तो आगे देखें वक्त कैसे जा रहा है। तो इसलिए दिलों को साफ़ करके जीना चाहिए। तो मुझे भी दुआ में बनाना याद रखिएगा, और जहाँ तक हो सकता है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, वॉच टाइम पूरा करवाएं और मुझसे भी दुआएं लें और कमेंट्स में ज़रूर आइएगा। जो बात होती है ना, सही बात है, जब ज़्यादा कमेंट्स होते हैं ना फिर नहीं पड़ी जाती, और एक नज़र में पता चल जाता है ये कमेंट्स क्या होता है। मैं उसी वक्त डिलीट कर देती हूँ या मैं ब्लॉक कर देती हूँ हम ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहते जनाब आगे बड़ी टेंशन है। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अपने बहन भाइयों को भी बुलाएं, बातें करें, अपने नंदे सास सबके साथ खुश रहें, ज़िंदगियाँ गुजारें। अल्लाह ताला बेटियों के नसीब भी अच्छा करे। टेक केयर, ओके।